अपने संविधान में दोस्तों हम लोगों को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, मैं आज आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। और समय मिला करे तो आप भी पढ़ो, और जिनको नहीं आता है उन्हें भी यार पढ़ के बताओ, अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता है तो। अब सबसे पहला अधिकार हमको संविधान ने दिया है, वो समानता का अधिकार है। सब लोग इक्वल, ठीक है ना? क्योंकि संविधान अपना जो है वो धार्मिक पुस्तक है इस पूरे भारतवर्ष की, जिसकी गाइडलाइंस में एक छोटा मजदूर से लेकर राष्ट्रपति तक वर्क कर रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जिनके बनाए हुए संविधान को नीचे हमारा ये पूरा जो संसार है भारत का, वो चल रहा है। मुझे बहुत खुशी और बड़ी फ़क्र होता है इस चीज़ का। तो पहला हमारा जिन्होंने वो अधिकार दिया है वो समानता का है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र हैं आप, लेकिन उसमें भी कहाँ तक आप स्वतंत्र हैं उसकी विस्तृत में जानकारी बाद में है, लेकिन मोटा मोटा। तीसरा कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका कोई शोषण करता है तो आप का ये अधिकार है कि आप उससे लड़ें और कह सकते हैं। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान हमको धार्मिक स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, किसी को भी आप नमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा रूल्स नहीं है उनके अनुसार, संविधान के अनुसार, कि आप किसी एक को मतलब माने और उसी के अंडर में रह के काम करें। पांचवा सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है आपका। शिक्षा के लिए तो जाहिर है कि हमारे जो छोटे लोग हैं वो इस जो शब्द लिखा हुआ है शिक्षा संबंधी अधिकार और सांस्कृतिक, इसको तो मुझे लगता है कि 90% जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पाए कि शिक्षा क्या भला है। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो कोई इसको पीता है वो दहाड़ता है। क्योंकि आप शिक्षित होंगे तो आप एक अच्छे जॉब पर जा सकते हैं, आपको अपने अधिकार, अपने कर्तव्य और अच्छे समाज की संरचना करने के लिए योगदान करती है। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। शराब और जुएं और थोड़ा बचा कुचा हो तो वो बच्चा पैदा करने में बर्बाद कर रहे हैं। नंबर 6वां और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मेरे साथियों, ये हमारे मौलिक अधिकार थे। अगले सेशन में मैं अपने कर्तव्य बताऊंगा। तो बात थोड़ी सी खटकने वाली है कि SC ST के जो हमारे OBC के भाई लोग हैं वो भैया अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे आधी रोटी कम खाएं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई के बदौलत ही अच्छा जीवन जिया जा सकता है और अच्छे लोगों के बीच में सम्मान मिलेगा। और तो कुछ खेत बावरी कुछ तो बचा नहीं है। इसलिए पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग पढ़ाई करके और इस समाज में अपनी जगह बना सकते हैं। देखिए, अच्छे से अच्छे लोग, सरकारी जॉब वाले लड़के को कितने नौकरी लगती है तो उसके पीछे घूमने लगते हैं। तो ये सब सारा पढ़ाई का मज़ा है ना। हमारे साथ के तमाम लोग जो थे, ये पढ़ाई का मज़ा है कि हम आपके बीच में, बाबा साहब का करम है कि इस समाज में उठने और बैठने का सम्मान। औरतें बहुत सारी कमिटमेंट करती हैं, बहन बेटियां,
बाबा साहब की कृपा की वजह से आज वो समाज में आदमी के बराबर बैठ रही हैं, कदम से कदम मिला के चल रही हैं। तो ऐसी अच्छी बातों को आप अपने लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और उन्हें जागृत करें और उन्हें बाबा साहब के बनाए हुए और बताए हुए नियमों को ज़रूर एक बार वो करें। तो मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा और मेरा केवल मकसद यही है कि मेरे SC और ST OBC के मेरे भाई बहनों, आप लोग जागें और दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है आप उसको चुप रहकर और आप केवल अपने बच्चों को पढ़ाएं। यही एक जवाब है जो दुनिया को दे सकते हैं। बस चुप रह के अपनी पढ़ाई करें, कैसे भी करें, चाहे नदी नाकना पड़े, चाहे नाले कूदना पड़े, चाहे भूखा रहना पड़े, लेकिन पढ़ाई करें। पढ़ाई का बहुत सम्मान है भैया, बहुत सम्मान है। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।